आज के इस व्याख्यान में मैं आपको सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। प्रयोगवाद के जनक के रूप में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इन्होंने तार सप्तकों के माध्यम से यानी हिंदी की नई नई रचनाओं का यानी प्रचार प्रसार किया था, जिनके कारण यानी प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। अब इनके परिचय के बारे में वैसे तो आप पहले की कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन प्रगतिवाद का जनक और प्रगतिवाद जहाँ पर नाम आता है तो वो वाद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के बिना अधूरा ही है। तो हम सबसे पहले सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के जीवन के बारे में जानना चाहेंगे कि अज्ञेय जी का जन्म देवरिया जनपद के कसियान नामक स्थान पर 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, जिसमें पिता का नाम हीरानंद भी इसमें जोड़ लिया गया था। इनके पिता पंडित हीरानंद शास्त्री पुरातत्व विभाग में एक उच्च अधिकारी थे। अज्ञेय के पूर्वज पंजाब के निवासी भणोंद सारस्वत ब्राह्मण थे। इनके दादा संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। अज्ञेय की शिक्षा दीक्षा कुल परंपरानुकूल रटंत पद्धति से आरंभ हुई। इन्होंने 1925 ईस्वी में पंजाब में मैट्रिक की परीक्षा पास की। तदुपरांत ये इंटरमीडिएट के लिए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिल हुए तथा 1927 ईस्वी में ISC की परीक्षा पास कर पुनः पंजाब में लाहौर के फार्मेन कॉलेज में इन्होंने BSc में नाम लिखाया। 1929 ईस्वी में इन्होंने BSc की परीक्षा उत्तीर्ण की। अज्ञेय की पहली कविता लाहौर की कॉलेज पत्रिका में छपी थी, जो अब उनके दूसरे कविता संग्रह चिंता में संग्रहित है। इनका पहला काव्य संग्रह भग्नदूत 1933 ईस्वी है। भग्नदूत और चिंता की छायावादी कविताओं से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करने वाले अज्ञेय प्रयोगवाद और नई कविता के विशिष्ट कवि हैं। तार सप्तक की कविताओं के साथ अज्ञेय जी की नई काव्य यात्रा प्रारंभ होती है। हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी, बावरा अहेरी 1954 ईस्वी और इंद्रधनुष रोंदे हुए ये 1957 रचनाओं में अज्ञेय की व्यक्ति चेतना निरंतर एक दर्शन के रूप में संगठित होती है। आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी तक आते आते अज्ञेय का व्यक्ति चिंतन भारत की विभिन्न धार्मिक संप्रदायों की तत्व विचार संबंधी अवधारणाओं के सार को अपने मनोनुकूल ढालकर एक नया दर्शन खड़ा करता है। अज्ञेय ने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। ये कुछ महीनों तक आगरा से प्रकाशित होने वाले सैनिक के संपादक मंडल में भी रहे थे। 1937 के अंत में पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी के आग्रह पर ये विशाल भारत के संपादक मंडल में आए। कोई 1.5 वर्ष बाद व्यक्तिगत कारणों से इन्होंने विशाल भारत छोड़ दिया और कुछ दिनों तक पटना से प्रकाशित होने वाली बिजली का संपादन किया। फिर मार्च 1947 ईस्वी में इन्होंने इलाहाबाद को अपना निवास स्थान बनाया और प्रतीक नामक मासिक पत्रिका का संपादन प्रारंभ कर दिया।
प्रतीक अपने ज़माने की बहुत ही उल्लेखनीय पत्रिका थी, जिसके माध्यम से हिंदी के अनेक युवा कवि, कहानीकार, निबंधकार और आलोचक प्रकाश में आए। फरवरी 1965 में अज्ञे जी ने दिनमान साप्ताहिक पत्र का संपादन प्रारंभ किया और अपनी निष्ठा के बल पर 6 महीने के भीतर इसे हिंदी का अन्यतम साप्ताहिक पत्र बना दिया। अज्ञे जी को 1971 ईस्वी में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन ने डी.लिट की मानक उपाधि प्रदान की। इसके एक साल पहले हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग इन्हें विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित कर चुका था। 1972 ईस्वी में उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन में उन्हें विद्या वारिधि की उपाधि प्रदान की। 1979 में अज्ञे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए तथा 28 अगस्त 1983 को इन्हें यूगोस्लाविया का प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार स्वर्णमाल दिया गया। 4 अप्रैल 1987 को सुबह 8:30 बजे के लगभग इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? काव्य, यानी काव्य के क्षेत्र में सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे ने बहुत ही अच्छी रचनाएं हिंदी साहित्य जगत को दी हैं, जिनमें भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए ये, अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नामों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। तो इस प्रकार की रचनाएं इन्होंने बहुत ही अच्छी हिंदी साहित्य जगत को दी हैं। और इनके अलावा इन्होंने उपन्यासों की भी रचना की, जो शेखर एक जीवनी, 2 भाग, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, इनके चर्चित और प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं। कहानी संग्रह, कविताएं और उपन्यास के अलावा इन्होंने कहानियों का संग्रह भी किया और कहानियाँ भी खूब मात्रा में लिखी, जैसे विपथगा, कोटरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप। तो इस प्रकार से इनके उपन्यास भी यानी स्कूल और महाविद्यालय में कई जगह यानी देखने को मिलते हैं और इनके उपन्यासों की भी खूब हिंदी साहित्य जगत में चर्चा हुई है। और इनके अलावा इन्होंने निबंध संग्रह का भी लिखा और अनेक प्रकार के निबंध लिखे। इनके निबंध संग्रहों में त्रिशंकु, आत्मनेपद, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, सबरंग और कुछ राग, भवंती, अंतरा लिखी, कागद कोरी, जोग लिखी, ऐधतन, आल बाल, संवत्सर आदि इनके निबंध संग्रह हैं। इन्होंने यात्रा वृत्तांत भी लिखे, जैसे अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य के जाने माने एक कलाकार, एक साहित्यकार, जिन्होंने हिंदी की अद्भुत सेवा की और इनके उपन्यास, उनकी जो रचनाएं हैं, इनके जो काव्य हैं, वो काव्य एक प्रेरणादायी रहे हैं। तो इस प्रकार से इनकी एक कहानी थी शरणार्थी, जो शरणार्थी कहानी हिंदी साहित्य में मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी और इनके माध्यम से समाज को ये कहानी एक नया संदेश प्रदान करने में भी सक्षम रही है।
तो इस प्रकार से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय आधुनिक काल में एक ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने यानी कविता हो, उपन्यास हो, निबंध हो, यात्रा वृत्तांत हो, हर क्षेत्र में अपनी लेखनी चलाई और इनके साहित्य जगत में बड़ी ही प्रसिद्धि मिली है इनको। और प्रगतिवाद के बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास में जो प्रयोगवाद आता है तो प्रयोगवाद के जनक के रूप में इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। और प्रयोगवाद के अंतर्गत इन्होंने तार सप्तकों के माध्यम से यानी हिंदी की बहुत अच्छी सेवा की, जो इनके प्रति इनका लगाव बहुत ही अच्छा रहा था। साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही अच्छे मुकाम हासिल किए और इनके साहित्य की हर जगह चर्चा रही है। तो प्रिय छात्रों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के अज्ञेय के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है और आज भी यानी अज्ञेय जी की रचनाएं तार सप्तक का जहाँ नाम आता है तो अज्ञेय जी का नाम बड़ी ही महत्वपूर्णता के साथ में इनका नाम लिया जाता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इस प्रकार से इन्होंने हिंदी साहित्य जगत की बहुत ही अच्छी सेवा करी है। तो आज के इस व्याख्यान में मैं आपको इतनी ही जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। धन्यवाद।